एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये भी बुधवार की वीडियो है और दिन में तो मैंने साफ सफाई की थी, बाथरूम्स वगैरह की। उसके बाद हम लोग चले गए थे मेरी बुआ जी के, यानी मेरी ननद, मम्मी की ननद के यहाँ तीज देने के लिए, क्योंकि वो भी हमारे आसपास ही रहते हैं। 30-40 किलोमीटर के दायरे में ही रहते हैं। तो मम्मी बोली कि चल बेटा दे आते हैं। तो फिर हम लोग शाम को निकले थे 5 बजे के आसपास। काफ़ी लेट भी हो गया था क्योंकि दिन में तो काम पे लगे हुए थे, टाइम नहीं मिला। उसके बाद फिर हम जैसे ही घर से चले तो बारिश आ गई थी ज़ोर से। तो मम्मी बोली कि अभी तो बारिश भी हो रही है, फिर कभी देख लेंगे। तो स्कूल से आएगी तब दे आएंगे। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो रेडी भी हो लिए, अब मन भी बना रखा है तो चलते ही हैं, टाल नहीं करेंगे। फिर हम लोग निकल लिए थे। उसके बाद हमने जो मिठाइयाँ वगैरह ली थी, घेवर ली थी, मीठी पूरी ली थी और फ्रूट्स वगैरह लिए थे। और रास्ते में कावड़ियों की तो लाइन लगी हुई है, आप देख ही सकते हो, जो कि 2 दिन बाद तो फिर कावड़ चढ़नी है। तो लोग जा रहे थे अपने अपने घर के साइड, जिन पे उनको कावड़ चढ़ानी थी। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए उनके घर, और उनका घर भी खेतों में ही है। गाँव में शादी हो रखी है उनकी, बट ये गुड़गांव के पास में ही पड़ता है उनका गाँव। तो यहाँ पे ये उनकी भैंसें वगैरह हैं, खेत सब थे, और वहाँ पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। उसके बाद हम आ गए थे घर, और जैसे ही हम उनके वहाँ से चले नहीं थे उससे पहले ही आ गई थी बारिश। और हम उनके घर पहुंचे तब तो कोई बारिश नहीं थी, लेकिन वहां से आने लगे तो इतनी जोर से बारिश हुई रास्ते में। और जो रोड था वो भी अनजान था हमारे लिए, क्योंकि एक दो बार ही गए और उधर हाईवे वगैरह बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहे, तो पूरा टूटा हुआ रोड था। तो गाड़ी चलाने में भी बहुत मुश्किल हुई थी। हम चारों लोग ही गए थे, हस्बैंड नहीं गए थे हमारे साथ में। और यहाँ पे हस्बैंड ने भी स्कूटी लेके गए थे, वो गाड़ी लेके नहीं गए थे। और बारिश इतनी तेज हो गई थी, वो तो लोग बोले थे कि सुबह चले जाना, बट फिर हम लोग रुके नहीं और उसी टाइम पे निकल लिए। और हमारा डिसीजन सही था निकलने का, क्योंकि बाद में तो इतना पानी भर गया था कि निकलना ही मुश्किल हो रहा था गाड़ी से भी। और जैसे ही हम यहाँ नीचे पहुंचे तो यहाँ पे इतना पानी भर गया था, बड़ी मुश्किल से हम लोग ऊपर आए थे, चप्पल हाथ में ले लेके। आप देख ही सकते हो कितनी बारिश हो रखी है और पानी भी कितना भरा हुआ है। और ये लगभग 3-4 घंटे लगातार ऐसे ही हुई थी बारिश। उस दिन तो पूरे हरियाणा में, या मतलब कि हर जगह थी ये बारिश, और जोर से थी काफ़ी, 3-4 घंटे तक आई थी। और फिर खाना हम लोग खा के नहीं आए थे, तो डिसाइड हुआ कि चाय पकौड़े बनाएंगे आज, क्योंकि बारिश का मौसम है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो पकौड़ों को क्यों ना बनाया जाए। तो यहाँ पे मैं लगी थी पकौड़े बनाने की तैयारी में, और हम बनाएंगे प्याज वाले पकौड़े। और साथ में आलू आलू तो मैंने एक ही कट किया है, मोस्टली प्याज ही कट किए, क्योंकि सबको प्याज के ही खाने थे। और पर्सनली मेरे फेवरेट भी प्याज के पकौड़े ही हैं। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी प्याज ले लिए, उनको कट कर लिया है स्लाइसेस में। और यहाँ पे मैंने आलू एक ही लिया है, इसको भी हम पतली स्लाइस में कट कर लेते हैं। तो हस्बैंड तो आए नहीं थे, क्योंकि बारिश रुकने का वेट कर रहे थे वो, कि जैसे बारिश रुकेगी तो मैं चलूँगा वहाँ पे। वो ऑफिस में ही थे। और यहाँ पे 8:30 बजे आके हम लोग घर पहुँचे थे। हाँ, 8:30 हो गए थे। ज़्यादा टाइम तो जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि दिन भी था और पानी भी नहीं था। आते टाइम तो हमें बहुत देर लगी थी। तो अभी फिर जैसे ये मैं पकोड़े बना रही हूँ, यहाँ पे मुझे 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया, 9 से ऊपर का ही हो गया। क्योंकि आने के बाद हम लोगों ने हाथ पैर धोए, कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर डिसाइड भी किया कि क्या ही बनाएंगे। यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ खूब सारा, क्योंकि डिनर यही होने वाला है, चाय पकोड़े का। इसमें हम अपने मसाले डाल देंगे बेसिक से सारे, धनिया पाउडर, मिर्ची, कसूरी मेथी, नमक, लाल मिर्ची, ये सब ऐड कर देंगे। हल्का सा मैंने जीरा ऐड किया है। अब मैं थोड़ी सी लिए मैंने अजवाइन, इसको भी क्रस्ट करके डाल देंगे, क्योंकि इससे हाजमा हमारा ठीक रहेगा और जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएंगे पकोड़े। साथ में मैंने साबुत धनिया लिया है, इसको कूट के डालने से पकोड़ों में अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने लिया है। हरी मिर्ची मैं इसमें नहीं डालूंगी बच्चों के में, क्योंकि बच्चों को स्पाइस कम पसंद होता है। बस ये मैंने काट के रख ली, जैसे ही हम अपने बनाएंगे तो मैं उसमें ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा गरम मसाला मिलाया था, चाट मसाला मिलाया था थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आज की छुट्टी भी ऐसे ही निकल गई काम में।
कोई आराम नहीं मिला ऐसा खास, कि पूरे दिन तो घर का काम किया, उसके बाद वहाँ चले गए, तो वहाँ से आने के बाद फिर किचन में लग गए। तो छुट्टी का तो बस नाम ही होता है कि हाँ छुट्टी आई है, क्योंकि उस दिन हम उठते लेट हैं, काम हमारा लेट होता है और पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है काम काम में। या तो फिर सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपटा लो तो छुट्टी का मजा ले सकते हो, अदरवाइज तो फिर पूरी छुट्टी काम में ही चली जाती है। तो यहाँ पे घोल भी मेरा रेडी हो चुका है, तो जितनी भी प्याज थी मैं उसको डाल ले रही हूँ इसमें। पहले तो मैंने सोचा बहुत सारी प्याज मैंने कट कर लिए, तो मैंने थोड़ी मिलाई, फिर मैंने सारी मिला दी इसमें कि नहीं हो ही जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है प्याज, तो मैं इसको सारी को इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ तलने के लिए मैंने रिफाइंड तेल लिया है, सरसों का नहीं लिया, क्योंकि उससे फिर पकौड़ों में ना भी सरसों की स्मेल आती है। तेल हमारा गर्म हो गया, पकौड़े हम इसमें छोड़ देंगे। और गैस मैंने मीडियम रखा है, हाई नहीं रखा है। हाई रखेंगे तो बाहर से सिक जाएंगे पकौड़े, अंदर से नहीं सिक पाएंगे। और मीडियम होगी तो फिर वो ज़्यादा तेल पी लेंगे, नहीं सॉरी, अगर गैस धीरे होगी तो ज़्यादा तेल पी लेंगे। और यहाँ पे ये देखो मैं पकोड़े तलने में लगी हुई हूँ। मैंने भी वीडियो में अभी नोटिस किया कि मेरी गैस बिल्कुल ऑफ हो चुकी है और ये यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, और मैं बिल्कुल नोटिस नहीं कर रही हूँ, ये तो बाद में मैंने नोटिस किया है। और यहाँ पे मैं फिर सुबह के लिए मुझे सांभर बनाना था, तो उसके लिए सब्जियाँ वगैरह निकाल ली थी। तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे उधर मेरे पकोड़े बन रहे, तब तक मैं ये सारी सब्जियाँ निकाल के मम्मी को दे आऊँगी, कट करके रख देंगे। फिर बाद में देखा कि पकोड़ों में तो कुछ असर ही नहीं हो रहा, एज इट इज़ पड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी गैस को चेक किया कि कहीं ये हवा से तो नहीं बंद हो गई है, बट वो भी देखा तो वो भी नहीं चल रही थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ख़त्म ही हो गई है। और 1-2 दिन से मुझे इंट्यूशन भी आ रहे थे कि हाँ ये ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में मेरा सिलेंडर रखा हुआ बालकनी में है जो, तो सारे मुझे पौधे हटाने पड़े यहाँ से। उसके बाद मैं सिलेंडर को चेंज कर लूँगी, और इसने भी बहुत सारा टाइम ले लिया, ये हो ही नहीं रहा था। फिर बाद में मैंने सिलेंडर को बाहर निकाला इसके अंदर से बॉक्स से, और फिर रेगुलेटर लगाया, क्योंकि अंदर है ना इतना पता नहीं लगता, अच्छे से नहीं लगता, तो फिर बाहर निकाल के और फिर रेगुलेटर लगाया। तो उसके बाद फिर हमारी गैस चली। और जरा सी बारिश हुई नहीं, ये बारिश वाले कीड़े पहले आ जाते हैं। और सारे हालांकि दरवाजे भी सारे बंद है, फिर भी पता नहीं ये दरवाजों की दरारों में नीचे जो होती है ना दरारें, वहाँ से आ जाते हैं। तो ये इसको मैं पकड़ के डस्टबिन में डाल रही थी, और उधर मम्मी झाड़ू लेके बैठी थी, बार बार बालकनी में भगा रही थी झाड़ू से इनको। तो जो पकोड़े हमारे रह गए थे कढ़ाई में, उसको मैं निकाल के बाहर रख के चली गई थी, ताकि गैस तो ख़त्म हो गई थी और ये ठंडे तेल में ज़्यादा तेल पी जाएंगे, फिर ज़्यादा ऑयली से हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इनको निकाल दिया था और दोबारा आके तेल गरम करके उनको दोबारा तल लिया है। तो वो हमारे बन चुके थे, तो मैंने दूसरा स्लॉट भी डाल दिया पकोड़ों का यहाँ पे। और यहाँ पे इतने पकोड़े तो हो चुके हैं कि मैं बच्चों को दे दूंगी, क्योंकि उनको भूख लगी है और टाइम 10 बजे के आसपास का हो चला था। वो बोल भी रहे थे कि हमें भूख भी लगी है, तो क्योंकि कल स्कूल भी जाना, फिर मैं खाना खिला के जल्दी से सुला भी दूंगी उनको, ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो बच्चों के बनाने के बाद फिर मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी और साथ में रेड चिली पाउडर भी ऐड किया। ये थोड़ा तीखा रहेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मम्मी ये सॉस वगैरह तो खाती नहीं है, ग्रीन चटनी मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैंने हल्का स्पाइसी रखा है उसको, पकौड़े के बैटर को। तो यहाँ पे ये हमारी प्लेट हम सर्व कर लेते हैं, जिसमें मैंने रेड चिली सॉस लिया है, टमाटो सॉस हो गया, और दूसरा मेयोनीज जो अकुल को पसंद है, उसको अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सारे पकोड़े में डाल के उनको दे आऊँगी, और ये हमारी पकोड़ों की ट्रे हो चुकी है रेडी। और ये खाने में बड़े ही टेस्टी लगे थे, बड़ा मज़ा आया था खा के, आत्मा तृप्त हो गई थी बारिश के मौसम में चाय पकोड़े खा के। हल्का सा मैं इनके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और दूसरी साइड मैंने चाय भी बना ली थी। बच्चों को तो हालांकि मैंने चाय नहीं दी थी, मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए ही बनाई थी। और 10 बज चुके थे, अभी भी हस्बैंड नहीं आए, क्योंकि वो फंस गए थे ऑफिस में। उनके ऑफिस के बाहर इतना पानी भर गया था, ऑफिस के बाहर तो क्या पूरे गुड़गांव में बहुत पानी भरा था। और वो स्कूटी भी लेके गए थे, गाड़ी लेके जाते तो भी आ जाते। स्कूटी पे उन्होंने सोचा कि बारिश कम हो जाएगी तो मैं निकलूंगा, बट बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और वो वहाँ पे फंसे रह गए। अगर वो हल्की बारिश में ले लेते आने का डिसीजन तो सही था, बट फिर कह रहे कि इतना पानी भरा था, मैंने पैरों से स्कूटी चलाई है, क्योंकि स्कूटी इतनी रेस देने के बाद भी आगे नहीं बढ़ रही थी, और हर जगह इतना पानी भरा था, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। और उनको आते आते 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, टिफिन वगैरह सब गीले हो गए थे। फ़ोन तो उन्होंने
स्कूटी की डिग्गी में रख लिया था। फिर वो आए तब मैंने उनके चाय बनाई, पकोड़े बना के दिए उस टाइम पे। तो बस यही था मेरा नाइट का व्लॉग। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।